एच अकेडमी की अगली कड़ी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 58 डायरेक्शन चैप्टर से संबंधित है। चलिए देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए ये हो गई हमारी डायरेक्शन, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से ये उत्तर की तरफ गया, ये 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है और ये 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब वो शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई। ये देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये भी बराबर ही होगी। तो ये दूरी कितनी होगी 3 किलोमीटर। आंसर हो गया ए। अगला देखिए, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, ये उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो इनमें से कौन सा तर्क सही है। हाँ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स कम हैंडल करते हैं हॉस्पिटलों को। तो ये पहला हमारा सही है, यानी कि और नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। जब यदि ये सही है तो फिर ये गलत है। पहला हमारा सही है, यानी कि ए। अगला देखिए, अगला दिया है पिता की आयु पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पहला कथन दिया है 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। क्या पहले स्टेटमेंट से हम पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट से पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है। तो देखिए माना पिता की आयु हम मान लेते हैं पिता की आयु x, तो पुत्र की आयु कितनी होगी 21 साल का अंतर, यानी 21 साल छोटा है तो ये होगी x माइनस पिता की हम कर लेते हैं x माइनस 21। ये होगी हमारी पिता की आयु, पुत्र की आयु। चलिए आगे देखते हैं। 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। तो देखिए 5 साल बाद यानी कि पिता की आयु जो है उसमें 5 जोड़ दिए तो ये 5 साल बाद वाली हो गई, और पुत्र की आयु में हम 5 जोड़ देंगे। ये देखिए 5 साल बाद ये होगी। 5 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा 5:2। तो इस समीकरण को हम हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 2x + 10 और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 21 पंजे 105 + 25। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया 2x + 10, इधर वाला 2x + 10 बराबर 5x। 105 से हम 25 को घटाएंगे तो ये हमारा माइनस में बचेगा हमारा 80। चलिए आगे देखते हैं। x की वैल्यू को हम इधर ले आते हैं। 2x माइनस 5x बराबर -80 और -10। तो ये हमारा हो गया 2x में से 5x घटाएंगे तो ये बचेगा 3x बराबर, और ये माइनस हो तो ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -90। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 90/3। तो x की उम्र निकल के आ गई 30 वर्ष, यानी पिता की उम्र निकल के आ गई 30 वर्ष, और पुत्र की आयु 30 में से 21 हम घटा देंगे तो पुत्र की आयु हो गई 9 वर्ष। पहले समीकरण से हम निकाल सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा समीकरण, क्या दूसरे से निकाल सकते हैं। 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा। तो देखिए 5 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी x + 5। 5 साल बाद जो हो जाएगी पिता की, और पुत्र की आयु कितनी थी x माइनस 21, और 5 साल बाद इसमें 5 जोड़ दिए तो 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा
66। देखिए क्या ये सॉल्व हो सकता है। एक्स कितने हो गए 2x प्लस देखिए 5 और 5 10 यानी 2x इनको हमने जोड़ लिया 2x हो गई। अब 5 ये प्लस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू होगी 10 और -21 में से 10 घटाएंगे तो माइनस हमारा बचेगा, प्लस हटाइए माइनस हमारा बचेगा 11 बराबर 66। ठीक है, x बराबर 2x बराबर हमारा हो जाएगा 66। ये हमारे माइनस में बची है यहाँ वैल्यू, इधर जाके प्लस में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 11। तो 2x बराबर हो गया 77 और x बराबर हो गया, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये हो गया हमारा 38 दूनी 38.5। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। और भाई अब पुत्र की आयु निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 21 साल घटा देंगे, इसमें से 21 साल घटा देंगे तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी। यानी कि दोनों समीकरणों से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा या तो कथन प्रथम या कथन सेकंड पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए। कुवैत का संबंध दिनार से है तो तुर्की का संबंध किससे हो। कुवैत की मुद्रा को दिनार कहते हैं तो तुर्की की मुद्रा को क्या कहते हैं, लीरा कहते हैं। पुष्टिकरण क्या मतलब, पुष्टिकरण मतलब समर्थन देना, अस्वीकरण निरस्त करना, सृजन मतलब बनाना तो उल्टा क्या हो जाएगा, नष्ट करना। देखिए उल्लू का काम है, उल्लू का संबंध उड़ने से, यानी उल्लू के पंख है तो उड़ता है। तो मेमना क्या करेगा, खेलेगा, उसके पैर होते हैं तो कीड़ा करेगा। उल्लू कैसी आवाज़ निकालता है, हु। बकरी कैसी आवाज़ निकालेगी, में आएगी। RST का संबंध है 18 19 20 से। तो देखिए ये तो सीधी वैल्यू लिखी है, R हमारा प्लेस वैल्यू 18, S की प्लेस वैल्यू 19 और T की प्लेस वैल्यू 20। तो 18 19 20 तो G की क्या होगी, GHI 7 8 9 आंसर हो जाएगा 7 8 9। अगला देखिए E का संबंध है V से, R का संबंध है I से। E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और B की प्लेस वैल्यू होती है 22। I की प्लेस वैल्यू होती है 9, R की प्लेस वैल्यू होती है 18। इनका योग हो रहा है देखिए 18 और 9 27 और 22 और 5 27, यानी कि अपोजिट लिखे हुए हैं। तो J का अपोजिट और Q का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए J आता है हमारे 10वें नंबर पे और Q आता है 17वें नंबर पे। तो 10 में हम जोड़ देंगे 17 तो सबसे पहले आएगा Q और 17 में जोड़ देंगे 10 तो आएगा J। तो आंसर हो जाएगा B। अगला देखिए BCE को उन्होंने लिखा है 10। कैसे लिखा है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2 3 और E की होती है 5। इनको जोड़ दो, 5 और 3 8 और 2 10। इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए 11, M की होती है 13 और Q की होती है 17। ये कितने हो गए, 17 और 13 30 और 11 41। आंसर हो गया B। अगला देखिए तितली का संबंध है कीट से, तो सांप का संबंध किससे होगा। तितली कीट की श्रेणी में आती है, सांप किसकी श्रेणी में आता है, सरीसृप की श्रेणी में। अगला देखिए AZBYCXDW। देखिए ABCD तो यहाँ आएगा E। इधर से देखिए WXYZ, यानी W से पहले क्या आता है, STUVW, यानी कि EV हमारा आंसर होगा। देखिए EV पहला। इसको देखिए CEGKM। C हमारा होता है 3 5, G हमारा होता है 7, K हमारा होता है 11, M होता है हमारा 13। अगला पद क्या होगा, तो देखिए 3 5 7, 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 और 2 13। सीरीज तो नहीं बन रही है लेकिन ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो 13 के बाद हमारा जो अगला प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आएगी वो होगी 17। 17वें लेटर कौन सा होता है हमारा, Q। अगला देखिए लुप्त अक्षर की पहचान करें। तो देखिए K हमारा आता है 11वें नंबर पे, O हमारा आता है 15वें नंबर पे और S हमारा आता है 19वें नंबर पे। तो देखिए 11 में 4 जोड़ दिए तो 15 आ गए, 15 में 4 जोड़ दिए तो 19 आ गए, 19 में 4 जोड़ देंगे तो 23 आएंगे। तो लेटर हमारा आएगा 23वां लेटर होता है हमारा V। WXYZ 23वां लेटर होता है हमारा W। इसको देखिए सीरीज है 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी तो नहीं दिया। चलिए इसको देखते हैं, इसमें उसने 11 जोड़ दिए
इसमें इसने 22 जोड़ दिए और इसमें इसने फिर से 22 जोड़ दिए। तो अब आगे ये इसमें कितने जुड़ेंगे, 11 दूनी 22 और 22 एकम 22। इस तरीके से तो ये नहीं होगा। तो फिर देखिए सीरीज तो नहीं बन रही है, 11 दूनी 22, 22 एकम 22। अब ये कैसे होगा, इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं प्रोबेबिलिटी है कि नहीं में से एक कोई होगा। तो देखिए 11 दूनी 22 ये हमारी समझ में आ रहा है। 11 में इसने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, यानी 11 में 2 का गुणा कर दिया तो आ गए 22। 11 इंटू 2 तो ये हो गए 22। अगला पद आया 11 से। अब 11 से ही फिर हम करेंगे, अगला पद लाएंगे। तो 11 इंटू 4 तो आ गया 44। अब अगला पद 11 से ही हम लेके आएंगे। तो 11 इंटू 6 तो ये आ गया 66। अगला हमारा क्या होगा, 11 इंटू 8 तो आएगा 88। इसी 11 से हमें सारी संख्याएं निकालनी है। चलिए अगला देखते हैं। 13 4 26 8 52 7 104। तो देखिए 3 और 1 को जोड़ दिया तो 4, 6 और 2 को जोड़ दिया तो 8, 5 और 2 को जोड़ दिया तो 7 और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14। लेकिन 14 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। अगला देखिए 220 284 356। तो 220 में इसने कितने जोड़ दिए, तो 84 आ गए, तो ये इसने जोड़ दिए यहाँ पर 64। और इसमें इसने कितने जोड़ दिए, 6 में से 4 गया तो 2 और 7 72। तो अब यहाँ पर ये कितने जोड़े जाएंगे, देखिए 64 और 8 72 और 8 80, यानी कि इसमें 80 जोड़ दिए जाएं। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 35 और 8 43, 436 सी। अगला देखिए 156 272 342। देखिए 156 में इसने कितने जोड़ दिए, तो 272 आ गए। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ लिख दो 6, और 6 में से 5 गया 1, 26 में से 15 गए तो 11, यानी 116 जोड़ दिए। और यहाँ इसने कितने जोड़ दिए, 2 में से 2 गए 0, 14 में से 7 गए 7, 70 ही जोड़े हैं। देखिए ये तो नहीं बनना, 7 और 4 11 46 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसे हटाइए, इससे नहीं बनना ये। 156 किसी के वर्ग के निकट संख्या है क्या, देखिए 156 ये हमारी हो गई। 14 में 14 कितने होते हैं, 14 में 14 का गुणा करते हैं तो 14 चौका 56, 196 आगे निकल गया। 12 में 12, चलिए 12 का देखते हैं क्या 12 से निकल रही है। 12 का वर्ग हम करेंगे, 12 में 12 144, इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 156। ये देखिए इसको हम करते हैं, 14 14 हमने निकाला तो 196, तो इससे तो नहीं निकलेगा। 16 से निकालते हैं, 16 से निकलेगा। 16 कितना होता है, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 6 और 6 12 हो जाएंगे। चलिए 16 से देखते हैं, 16 क्या हो गया, 16 छक्के 96 256, और 256 में 16 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 272। चलिए ये भी आया 272। 342। अब देखिए 12 से 16 यानी 4 बढ़ा, तो 16 से 12 और 4 16, और 16 और 4 हो रहे हैं 20, लेकिन 20 से तो ये आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये होना चाहिए 18 से निकलेगा क्या, 64 18 से निकलेगा। 18 से निकाल के देखते हैं, 18 का होता है, 18 से 18 करके देखते हैं। देखिए 18 18 कितने होते हैं, 18 8 8 64 144 और 18, तो ये हमारे हो गए 8 और 4 12 324, और 324 में हम 18 जोड़ दें तो ये हो गया 342। चलिए देखिए ये 18 से निकला, 18 का वर्ग हो गया 324 प्लस 18, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 342। अब अगला पद कितना होगा, तो देखिए 12 और 4 16 और 2 18 और 4 22, यानी 4 2 4 2 इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ हमारा बनेगा 22 का वर्ग। तो 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग होता है
चलिए देखिए 22 का वर्ग होता है 44, 44, 484 और 484 में 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 506। आंसर आया ए। चलिए बहुत ट्रिकी सवाल था। यह दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। चलिए देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये एस, ये साउथ ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ, ये रहा, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है यानी इधर से ये चलता है इधर। कितना चला 90 और 45 135 डिग्री, 135 डिग्री। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। देखिए उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये चलता है यहाँ से इधर, ये भी चला 135 डिग्री और ये भी चला 135 डिग्री। इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या बन जाएगा, तो दक्षिण को भी हम बनाएंगे 135 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया 90 और ये हो गया 45, ये हो गया 135 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, आंसर हो जाएगा बी। देखिए गन का काम क्या है, शूट करना। तो छैनी का काम क्या होता है, देखिए नक्काशी करना किसी मूर्ति को। चलिए देखिए एक वेन डायग्राम दिया है, इसके आधार पर पहला प्रश्न दिया है। देखिए पहला प्रश्न ये दिया है केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए 2 भाषाएं जानने वाले, केवल 2 भाषाएं जानने वाले, तो 2 भाषाएं देखिए ये जानते हैं 150, 100 और 150, कितने हो गए 400। तो देखिए हमारा आंसर हो गया सी 400। पहला दे रहा केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए एक भाषा वाले कितने हैं, केवल एक भाषा 300, 500 और 250, कितने हो गए 5 और 3 8 और 2 10, 1050। देखिए 1050 बी हमारा करेक्ट आंसर है। सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए सभी 3 भाषाएं तीनों सर्किल में आने वाली संख्या है 50। आंसर हो जाएगा हमारा 50 ए। अगला देखिए वर्ष 2016-17 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4, 5 घड़ियों की बिक्री बारे में जानकारी दी गई है। चलिए 2016 से वर्ष 2017 तक में शाखाओं A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। 2016 से वर्ष 2017 तक में देखिए A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो A2 की देखिए 2016 की देखते हैं, A2 की तो है 16 की, तो ये रही A2 की 15, 16 की और 17 की कितनी है ये तो A2 की हो गई और A4 की कितनी है, A4 की है 15 यानी फिर से 15, तो ये तो हो गई 30, 16 की। अब 17 की देखते हैं, A2 की हो गई 10 और A4 की हो गई 30, तो ये हो गई हमारी 10 + 30 बराबर 40। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये निकलेगा 3:4। आंसर हो जाएगा सी। 2016 से वर्ष 2017 तक की सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। सभी शाखाओं की पूछ रहा है। तो देखिए वर्ष 2016 में इसकी देखिए 5, 16 की 5 और 15 20 और 25 45 और 15 यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, 15 हो गया 60 और 10 70, 16 का तो हो गया 70। ठीक है, अब देखिए 17 का, इसका दिया है 5, इसका दिया है 10 15, 15 10 25, 25 और 30 55, 55 और 25 हो गया 80। देखिए 70 और 80 निकला, तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 7.7:8 आएगा। उस आकृति का चयन किया दूसरों से भिन्न है। तो देखिए ये देखिए लेकिन ये इस एंगल में नहीं है, बस यही अलग है डी, यानी कि डी। अगला देखिए इसमें क्या है, एक तीर छोटा है 4 बड़े हैं, एक छोटा है 4 बड़े हैं, एक छोटा 4 बड़े हैं, लेकिन इसमें 2 छोटे हैं 3 बड़े हैं, यही अलग है। अगला देखिए इसमें 2 त्रिभुज रंगे हैं लेकिन बाकी तीनों में एक ही त्रिभुज रंगा हुआ है, यही हमारा आंसर है। अगला देखिए उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो देखिए कौन नहीं है, ये सब क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है, बेल।
उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। घोड़ा, बाघ, चीता, शेर, ये क्या है, जंगली हैं और ये पालतू है। उस शब्द को चुने समूह के दूसरे शब्दों के समान नहीं है। प्रेशर, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो देखिए इसमें प्रेशर ये हवा के लिए है और ये सभी क्या है, विद्युत से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए एक तीर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। चलिए ठीक इसी तरीके से त्रिभुज को घुमा दिया जाए तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इसमें देखिए एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। इसमें एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। देखिए सी अलग है, क्यों अलग है? इसमें सब क्या है, ये दो अलग अलग भुजाओं की तरफ जा रहे हैं, दो अलग अलग भुजाओं की तरफ जा रहे हैं, दो अलग अलग भुजाओं की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये तीर दोनों एक ही भुजा जहाँ मिल रही है ना, उधर उस साइड जा रहा है, तो सी अलग है। अगला देखिए इसमें देखिए ये दोनों तीर मिलते हैं पॉइंट बन जाता है, दोनों मिलते हैं पॉइंट बन जाता है, दोनों मिलते हैं पॉइंट बन जाता है। लेकिन इसमें एक तीर इधर मिल रहा है, पॉइंट बन रहा है, लेकिन एक दूसरी साइड में जा रहा है, तो आंसर डी। इसको देखिए ये तो इसमें देखिए ये तो वैसे दूर से ही हमारे समझ में आना चाहिए। इसमें देखिए 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 है, लेकिन ये आकृति क्या है, ये सब बाहर की ओर है। ये देखिए ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है, तो हमारा हो गया डी। डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए निम्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 2 3। जब चारों ओर से गिनने पर संख्या समान आ रही है, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हम क्या करते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 + 9, कितने हो गए 9 4 13 और 1 14। 14 तो हमारे ये हो गए। अब इसको देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 24। करेक्ट आंसर 24। अगला देखिए इसको हम जब दर्पण में रखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। तो जब हम देखिए दर्पण में रखेंगे तो ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। यहाँ होगा ये और यहाँ होगा ये, यानी बिना रंगा हुआ होगा ये होगा बिना रंगा हुआ। तो देखिए इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब केवल ये दो बचे, इनमें हमें अलग करना है कौन सा होगा। देखिए ये तो हमने बना लिया, इसका उल्टा हो गया। अब जब हम इसको बनाएंगे तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कट करेगा यहाँ पे, तो ये हमारा पहला आंसर करेक्ट है। अगला देखिए जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो कैसे दिखाई देंगे। तो देखिए ये त्रिभुज अपोजिट दिशा में है। देखिए एक त्रिभुज तो ये है और एक ये है, और जब इसके ऊपर ये रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ये दोनों रखे जाएंगे तो ये त्रिभुज इसी तरीके से हो जाएगा, यानी त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज हो जाएगा और इस गोले के अंदर बिंदी आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए गोले के अंदर बिंदी है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज है। एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए एल के विपरीत होगा एन और ओ के विपरीत होगा पी, एम के विपरीत होगा क्यू, आंसर होगा सी। यू के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखिए टी के विपरीत होगा वी, यू के विपरीत होगा डब्ल्यू। अगला देखिए एस की विपरीत सतह पर क्या होगा। एस की विपरीत सतह पर देखते हैं तो देखिए गुणा, ये जो गुणा दिया ना, गुणा का विपरीत होगा @ भाग का विपरीत होगा स्टार और एस का विपरीत होगा प्लस। सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए 5 12 26 54 110, 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा 2 + 2, 12 दूनी 24 और 2 26 गुणा 2 + 2, 26 दूनी 52 और 2 54 गुणा 2 + 2, 54 दूनी 108 और यानी 2 + 2, तो 110 दूनी 220 + 2 हो गया 222, आंसर ए। इस श्रृंखला में क्या आएगा। देखिए 7 संख्या बढ़ रही है तो गुणा ही होगा, 7 दूनी 14 और 5 19, 2 गुणा 2 + 5, 19 दूनी 38 और 5 43, 43 दूनी हो गए 86 और 5 91, 91 × 2 + 5 कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 ने 18 + 5 = 187, 20 करेक्ट आंसर।
अगला देखिए 9, 9 चौक 36, 5 घटा दिए तो 31, या फिर 9 तिया 27, 4 जोड़ दिए तो 31, 31 तिया 93, 4 जोड़ दिए तो 97, और 97 चौका इसको निकाल के देखते हैं, चौका 28 में 4 जोड़ देंगे तो नहीं आएगा, 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35 तो नहीं आ रहा, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, 5 घटा दिए और 31 चौके 9 तिया 27, देखिए गुणा 3 प्लस 4, 9 तिया 27 और 4 31, 31 तिया 93 और 4 97, फॉलो हो रहा है, 97 तिया कितने हो गए, 3 7 21 और 3 27 और 2 29, देखिए 4 जोड़ देंगे तो 295। अब हमें निकालना है 295 इंटू 3 प्लस 4, तो देखिए 3 पंजे 15, 3 27 और 1 28, 3 6 और 2 8, इसमें जोड़ देंगे 4 तो हो जाएगा 889, आंसर आया बी। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से, देखिए 65 छात्र हैं, ये हमारा हो गया शीर्ष यानी कि टॉप फर्स्ट, और ये हो गया हमारा लास्ट। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है। अगर इधर से हम काउंट करें तो ये 32वें नंबर पर है विक्रांत, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा, तो देखिए अंत से अब बचे कितने बच्चे, अब 32 तो ये हो गए, टोटल कितने हैं 65, तो इसके पीछे कितने होंगे 33 बच्चे होंगे, तभी तो टोटल 65 होंगे। इधर से हमने काउंट किया तो 32वें नंबर पे तो यही खड़ा है। अब इसके पीछे कितने होंगे 33, और 33 के बाद इधर से हम काउंट करेंगे 33 बच्चे ये हो गए, तो ये कितने नंबर का होगा 34वें नंबर का होगा। और देखिए लड़कियों की लाइन में बाणी आगे से छठे स्थान पर है। चलिए देखिए एक लाइन है तो ये हो गया हमारे आगे यानी कि फर्स्ट, और ये हो गया लास्ट। लड़कियों की लाइन में बाणी आगे से यानी यहाँ से, ये जो बाणी है ये छठवें स्थान पर है, और स्वाति पीछे से, स्वाति है पीछे से 9वें स्थान पर है, यानी 9वें स्थान पर है स्वाति। इसको इन्होंने इधर से काउंट किया है, इसको इन्होंने इधर से काउंट किया है। बाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो देखिए इनके बीच में 7 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियां हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए 6 लड़कियां तो यही हो गई, 6 लड़कियां ये हो गई, 6 और 7 ये हो गई, कितनी हो गई 13, और 9 ये हो गई, कितनी हो गई 22। टोटल आंसर हमारा आया 22 सी। चलिए अगला देखिए, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वें स्थान है। देखिए ऊपर से इसको गिनना है स्वर्ण को, तो ये 16वें स्थान पर, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया लास्ट। ऊपर से 16वें स्थान है, नीचे से 6वां स्थान है। देखिए इधर से काउंट किया तो 16वें नंबर पे, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो 6वें नंबर पे है। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो 16 और 6 22, 22 में से 1 घटा देंगे तो 21 बच्चे हैं। अब देखिए कैसे 21 बच्चे हैं, देखिए इससे पहले यहाँ कितने बच्चे हो गए, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 15, और इसके पीछे इधर से काउंट करते हैं 6, तो इसके पीछे बच्चे कितने हो गए 5, तो 15 बच्चे आगे हैं, 5 बच्चे पीछे हैं, और 1 बीच में वो खुद है, तो 15 5 20 और 1 21 हो गए। और कल के पहले का दिन रविवार था। चलिए देखें कल के पहले का दिन, तो दे रहा है आज, ठीक है, कल के पहले का दिन हो गया परसों, कल के पहले का दिन परसों, और ये हमारा हो गया आज। कल के पहले का दिन रविवार है, यानी ये है रविवार। कल के पहले का दिन रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, तो आने वाला कल के बाद का दिन यानी ये वाला दिन हमें बताना है कौन सा होगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति इसमें दिया है, देखिए गुरुवार, आंसर बी।
अगला देखिए, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस का कहने का मतलब है उसका 26 जनवरी को शुक्रवार था। 26 जनवरी को शुक्रवार था। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख कौन सा दिन होगा? तो देखिए 26 जनवरी, तो इसमें दिन कितने बचे? 5, तो महीना पूरा हो जाएगा। और 15 तारीख को पूछ रहा है, तो ये 15 इसमें ऐड कर दिए, टोटल दिन कितने हो गए? 20। 20 में हम 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 7 दूनी 14, बचेगा 6। अब 6 दिन इसमें जोड़ दीजिए आप। देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। इसका आंसर होगा गुरुवार। चलिए, किसी कोड भाषा में SEISMO को लिखा जाता है TEJSNO। देखिए, SEISMO को लिखते हैं TEJSNO। देखिए, S के बाद आता है T और E को E लिख दिया, I के बाद J, S को S लिख दिया, M के बाद N, O को O लिख दिया, यानी एक अक्षर छोड़ के उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो हम इसको भी लिखते हैं। देखिए, पहले को उसने बढ़ाया, तो E के बाद आएगा F, A को A लिखेगा, R को आएगा S, T को T लिखेगा, H का आएगा I, D को D लिखेगा, FASTID, FASTID, आंसर A। अगर देखिए, किसी कोड में मास्टर को TBNSFU लिखते हैं, MASTER वो लिखते हैं TBNSFU। चलिए देखिए, इसको क्या है, इसने 6 लेटर है, इसको इसने 2 भागों में बांट दिया। देखिए, ये 3 लेटर अलग, 3 लेटर अलग। S के बाद आता है T, A के बाद आता है B, M के बाद आता है N, R के बाद आता है S, E के बाद आता है F, T के बाद आता है U। ऐसे ही हम इसको भी 3 भागों में बांट देंगे, 2 भागों में बांट देंगे, 3 लेटर के। N के बाद आता है O, A के बाद आता है B और D के बाद आता है E, OBE। चलिए, इसको देखते हैं। R के बाद आता है S, E के बाद आता है F और C के बाद आता है D, SFD, आंसर D। अगला देखिए, चिकन, CHICKEN, चिकन को लिखता है DHJCLEO। चलिए देखिए, C के बाद D अभी किया था हमने, इसको वैसे लिख दिया, I के बाद J, इसको वैसे लिख दिया, K के बाद L, इसको वैसे लिख दिया, N के बाद O। एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ रहा है। देखिए, F के बाद आएगा G, I को ऐसे लिख देगा, S के बाद आएगा T, H को ऐसे लिख देगा और N के बाद आएगा O, GITHO, B करेक्ट आंसर है B। चलिए, रेनू शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर, चलिए इसको वर्णानुक्रम में करते हैं। RAINBOW। सबसे पहले हमारा आएगा A, फिर आएगा B, AB, फिर आएगा I और I के बाद आएगा N, N के बाद आएगा R, आएगा O, आएगा R और W, O। कितने अक्षरों का जो स्थान है परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो देखिए कितने स्थान है। I, देखिए जहाँ तीसरे नंबर पहले भी थी और अभी भी है, N पहले भी था चौथे पे, अभी भी है, BO और W अभी भी है। देखिए 1 2 3, आंसर हो गया 3। अगला देखिए, बताएं अक्षरों में कितने जोड़े हैं, तो देखिए देखते हैं। R के बाद आता है S के बाद आता है T के बाद U नहीं है, U के बाद इनमें से कोई नहीं आता, S के बाद T आता है, यानी एक तो जी मिल गया। बैक में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, U के बाद R नहीं आता, S के बाद U R नहीं आता, T के बाद S, यानी आंसर एक ही है, रस्ट। अगला देखिए, अनु बाली की बहन है। चलिए देखिए, ये जो अनु है, ये अनु कौन है? बाली की बहन है, अनु बाली की बहन है। कोमल बाली की माँ है, ये जो कोमल है ये कौन है? माँ है, कोमल बाली की माँ है। दीनू कोमल का पिता है और ये दीनू है, ये इसका पिता है कोमल का। ईयान बीनू की
यान दीनू की माँ है। ये जो यान है इसकी दीनू की माँ है। यान दीनू की माँ है। तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? अनु कौन है दीनू का? तो देखिए दीनू का कौन है? दीनू के लड़के की लड़की की बहन। तो दीनू के लड़के की लड़की कौन हो गई? नातिन और नातिन की बहन नातिन। तो ये हो गया हमारा ये आंसर डी इज करेक्ट, पोती नातिन। अगला देखिए, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी कह रहा महिला से, उसकी माँ, आदमी ने कहा महिला से, उसकी माँ आपके पिता की, उसकी माँ मतलब आदमी की माँ आपके पिता की यानी महिला के पिता की एकमात्र बेटी है, यानी इसकी बेटी है, ये एक अकेली बेटी है। तो महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए इस पिता की एक ही बेटी है, यानी कि ये, ठीक है, ये एक ही बेटी है। तो ये दोनों कौन हो गई? एक ही हो गई हैं, ये दोनों एक ही हो गए। तो पिता की बेटी का लड़का कौन हो गया? महिला उस शतरंज खिलाड़ी से महिला कौन लगी? वो महिला उसकी माँ लगी। हो गया आंसर डी। देखिए लोहार का संबंध है संदान से, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? बढ़ई का, लोहार का तो जो औजार होता है वो होता है संदान। तो बढ़ई का कौन सा होता है? देखिए कुल्हाड़ी, लकड़हारे का, कुदाल, लेबर का, तलवार, छतरी का, बढ़ई का होता है आरी। आंसर बी। कौन करते हैं? पहला, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो देखिए और का हमें क्या समानार्थी शब्द ढूंढना है। और किसको कहते हैं? और कोई और यानी कि दूसरा, और तथा इसको भी कहते हैं राम और श्याम यानी राम तथा श्याम। आंसर हो गया बी। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। काम करना कठिन हो उसको कहते हैं दुष्कर। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीम, नींद, नीर कहते हैं पानी को, नीम का पेड़, नींद जिसको कहते हैं नीदाना, तो नीड़ बनाते हैं नीड़ मीन्स होता है घोंसला। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा है? देखिए अनुचर, अनुपमा, अनुत्तर। देखिए कौन सा शब्द है? अब इसका हो गया अनुचर, अनु अलग कर दो, चर अलग कर दो, दो शब्द बन जाते हैं। अगला देखिए भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ में तो देखिए भूल, तो ये कैसे बनेगा? भूल प्लस अक्कड़, तो ये हो गया अक्कड़। गीतांजलि, गीता धन अंजलि, देखिए सी। सभी मिलकर स्कूल जाता, सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। रसोई घर में बताइए, रसोई घर में कौन सा समास है? तो देखिए रसोई घर में समास है, इसमें कोई पद अव्यय नहीं है, द्विग आप जानते ही हो, इसमें संख्या आती है, द्वंद्व इसमें हाइफन आता है, तो इसमें हो गया तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई वाला घर। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य होगा मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, ये तो होगा ही नहीं। मुझसे खाया जाता है, देखिए मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया, ये दो बार दिया है इसने, तो इसका आंसर पहला भी होगा, खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है, ये पहला भी होगा और ये भी होगा, ये दो बार लिख दिया है इसने। मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, कौन सी क्रिया विशेषण है? रोजाना, रोजाना दिया है, कौन सी क्रिया विशेषण है? देखिए रोजाना किससे संबंधित? दिन से। दिन किसको कहते हैं? समय को। समय मतलब कालवाचक। अगला देखिए निम्न में से योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कौन सा होता है? देखिए योजक चिन्ह होता है सी, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं लोक की उक्ति,
चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बताइए इसमें कौन सा है? भक्ति, किसी की भक्ति हो रही है? नहीं। हास्य, हंसी आ रही है? नहीं। श्रृंगार, किसी के सजाने अजाने की बात हो रही? नहीं। वीर रस है इसमें। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। काली घटा का घमंड घटा। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है, देखिए, काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा घटा 2 बार आ रहा है, तो इसमें अलंकार है यमक। आपने सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी माद कथा दिखाए, जा खाए बोराए बापाए बोराए। तो उसमें कनक कनक शब्द 2 बार आता है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा ये मौसम से संबंधित है। का घमंड घटा ये कोई चीज़ की कमी हो गई, इसका घटा का अर्थ हो गया कमी, इसका अर्थ हो गया मौसम। वर्णों के कितने भेद होते हैं? बताइए। वर्णों के भेद होते हैं 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, वधू, लेखिका, धावक, दौड़ने वाला। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षक, शिक्षकगण। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो ये कपड़ा रेखांकित का कारक बताइए। कपड़ा में कौन सा कारक है? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। कर्ता ने कर्म को करने से के लिए, तो इसमें कारक हो गया करण। किसी उद्देश्य से कपड़ा खरीदा होगा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? एग्जाम्पल में दिए हैं उसने सर्वनाम, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? मेरी। इसमें देखिए मेरी, यह मेरी, ये क्या कह रहा है? ये हो गया, इसको हम कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको कन्फर्म पता है, निश्चय, डेफिनेट प्रोनाउन। ये हो गया डेफिनेट प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार, देखिए सार्वनामिक नहीं है, संख्या नहीं आ रही, परिणाम यानी रिजल्ट नहीं है, तो ये गुणवाचक है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा से चर्चाएं, चर्चा, चर्या, तो इसका होगा सी, चर्चित। धातु कहते हैं, किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को। अगला देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बताइए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भेद होते हैं 6। तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने हैं? तद्भव शब्द बने हैं तद्भव, भव मीन्स होता है होना, यानी होना, जो कोई शब्द है उससे होना, तो ये हो गए संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तत्सम, तत्सम शब्द यानी जो हिंदी का शब्द है ना, वही तत्सम शब्द है जो हिंदी का है। देखिए मोर, हिंदी का मतलब, कहने का मतलब है जिनको हमने कम सुना होगा। देखिए मोर बहुत बोलते हैं सुनते हैं, बंदर बहुत बोलते सुनते हैं, कान बहुत बोलते सुनते हैं, निद्रा नहीं। यही हमारा आंसर है। हमने सुना होगा नींद, आपने सुना होगा नींद। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं? देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक ही बात है। नारी, महिला, औरत सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, बस यही अलग है। पहाड़ पर्वत लगभग एक जैसे, पुस्तक इसमें नहीं आता। सही विलोम शब्द क्या है? आदान प्रदान, आदान निदान, आदान समाधान, प्रदान निदान, आदान प्रदान, यही हमारा सही युग्म है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? बताइए। ये जो जयदत्त वध रचना है, ये है मैथिली शरण गुप्त की। अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला देखिए, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? वन लगाना, वनों का महत्व समझना। मूल्य आंकने का मतलब क्या हो गया? उसका महत्व समझना।
आश्रय स्थल किसको कहते हैं? रहने के स्थान को। आश्रम का स्थान नहीं, इसको हम कहते हैं रहने के स्थान को, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें शरण मिलती है। वनों की संरक्षण से क्या अर्थ है? वनों को काटना, फैलाना नहीं, संरक्षण मतलब बचाना। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? बताइए। नदियों में जो जलधारा है वो वनों की वजह से प्रवाहित हो रही है। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने में सहायक। 150 का वर्षा कराते हैं। हमें वैसे देखा जाए तो छाया भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, लेकिन पर्यावरण में बहुमूल्य योगदान ये तो हमें देते हैं ना, लकड़ी और छाया। पर्यावरण में योगदान क्या देते हैं? वर्षा करा करके, उसका टेम्परेचर धरती का नॉर्मल बना करके, समतुल्य बना करके। ये आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। अगले किसी सेट को सॉल्व करेंगे तो आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।